एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस द नेशनलिस्ट मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर। पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज। तो मैंने सीधा सीधा आंसर लिखा है, ऑप्शन को नहीं लिखा है, सो यू कैन गेट द आंसर। The Montague Chelmsford reforms introduced at the system of dual government. Gandhiji started the historic Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi on March 12, 1930. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ब्रिटिश मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। तो इनका मोटिव था टू वीकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द आंसर दैट इट वाज डिफिकल्ट टू गवर्न सच अ बिग प्रोविंस। यहाँ मोटिव पूछ रहा है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट? इट वॉज डेफिनेटली लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल की तीनों की जोड़ी हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एंड द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आते हैं रूल फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड ऑन नवंबर 1st 1858 सॉरी। Indian National Army was organized by none other than Subhash Chandra Bose. Early phase of Congress was under moderate leaders, माने ये moderate leaders जो है ये आंसर है। And Home Rule League was started by Mrs. Annie Besant in Madras. And Rowlatt Act empowered the British to put people in jail without warrant, और गोली चलाने का भी हक दिया था रॉलेट एक्ट ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग में है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और साइमन कमीशन टू इंडिया इज 1927। गो बैक साइमन। अब आते हैं आंसर इन ब्रीफ। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द मेन डिमांड्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप ऑफ द कांग्रेस। तो इनका डिमांड था भाई कि लव फॉर स्वदेशी गुड, पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये जो थी ये रेडिकल्स की डिमांड थी, ना कि मॉडरेट्स की। हालांकि ये काम दोनों ने मिलकर किया था। अब दूसरा सवाल है, स्टेट द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, जहाँ पे मॉडरेट और रेडिकल एक बार फिर से हाथ मिलाते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाना है तो साथ मिलकर काम करना होगा। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर इन ब्रीफ। और ये डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस भी एक कांग्रेस के लीडर थे, बट उनकी नेहरू से उनका मत भिन्न था। वो साफ साफ शब्दों में बोलो तो पटती नहीं थी उनकी। और फिर वो अंग्रेज़ों के चंगुल से भाग निकले यहाँ से, जिन्होंने जाके उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं। और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता था कि उनको एक बॉटल खून के बदले एक बॉटल आज़ादी देनी थी। उनका कहना था दैट ऑल वी नीड इज़ टू सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस आवर लाइव्स इवन टू लेट आवर मदर इंडिया फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये भारत से भागकर जापान चले गए, वहाँ से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। लेकिन इसके बाद इनकी खोज खबर के बारे में बहुत ही कॉन्क्रीट सा कोई जवाब हमारे पास नहीं है, और इनका जो प्रयास था वो अधूरा रह गया। अब चलते हैं, लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। तो द मेन फीचर्स ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, वेयर द कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर। इट वॉज प्रिजाइडेड बाई पंडित नेहरू। द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसी वक्त डिमांड किया गया था। एंड एट दिस सेशन इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26, 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी को ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन इन 3 मेन प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एक्ट थे। द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल एंड ही कंटिन्यूड टू हैव द सुप्रीम पावर। उसके बाद हमारा है द सेंट्रल कंटिन्यूड टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड रेलवेज, एंड अ फेडरल कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। तो हमने इतनी दूर तक किया है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ।
So what were the moderates? Who were the moderates एंड व्हाट वर देयर मेन डिमांड? तो मॉडरेट्स भाई वो थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। हम इनको अर्ली लीडर्स के रूप में भी जान सकते हैं। और इनके क्या क्या डिमांड थे? तो क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स in all provinces, recruit Indians for higher position in the administration, hold civil services, ensure the growth of Indian industries and handicraft, and stop the drain of wealth to Britain, end the exploitation। बड़ा utopian thought था भाई उस समय के ज़माने के लिए। and have the representative institution in the whole country for the welfare of the Indians। ये जो मॉडरेट्स थे इनका था भाई कि पहले हम परसू करेंगे, फिर प्ली करेंगे एंड प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोई हंगामा नहीं करेंगे। मतलब हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं जाकर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई ये मॉडरेट कला है। इनका काम करने का तरीका थोड़ा मॉडरेशन के साथ था, थोड़ा रिक्वेस्ट के साथ था, जिसको रेडिकल्स ने बिल्कुल नकार दिया था। अब दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय एनी टू मास मूवमेंट टुवर्ड्स इंटेंसिफाई द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ मैंने जो मूवमेंट लिया है वो है तुम्हारा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। आप कोई सा भी दो मूवमेंट आप अपने चॉइस का ले सकते हैं जो अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि भाई हम इंडियन ने कहा हम कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के साथ। इन्होंने जो भी हम पे शासन किया है हमारे साथ मिलकर किया है, हमारे कोऑपरेशन से किया है, तो अब हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमको अब इनसे कोई मतलब नहीं है, हम इनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, आप वापस जाओ। और इसी नॉन कोऑपरेशन के बाद आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट कि अब बर्दाश्त के बाहर है, अब हमें आपकी कोई गुलामी नहीं चाहिए, हम आपका कोई रूल नहीं चाहिए, हम आपका कुछ भी नहीं चाहिए, गो बैक फ्रॉम हियर, डू और डाई, लीव आवर कंट्री। तो ये था। अब इसके बाद का सवाल है, वाई डिड गांधी जी गिव अ कॉल टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो जिसने इस मूवमेंट को एक मोमेंटम प्रदान किया? तो गांधी जी अच्छा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये निमिट नहीं, ये नो इट होगा, न्यू इट वेरी वेल। ये जो अंग्रेज़ लोग थे वो हमारे देश पर जो शासन कर रहे थे, उनका जो रूल था भाई वो उनकी बदौलत तो था ही, लेकिन उसमें हमारा भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। हमने ही उनको सपोर्ट किया। हम में से कुछ लोग प्रो इंग्लिश हो गए, जिसकी वजह से उनका मन बढ़ता चला गया और हमारे पर रूल करते चले गए। तो गांधी ने इस नब्ज़ को अच्छी तरह से पकड़ लिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब इनको हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका जो शासन है वो कम होगा और वो यहाँ से जाने की तैयारी में लग जाएंगे। और इस तरह से उनकी सोच जो थी वो सफल हुई। और इसके साथ जो एक्टिविटीज़ हुआ वो था कि जो टाइटल दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा उसको छोड़ दिया गया, लेजिस्लेचर का बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज को बॉयकॉट किया गया, गवर्नमेंट ऑफिस को, उनके सामान को, सबको बॉयकॉट किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से अंग्रेज़ थोड़े हिले, ज़रूर हिले क्या, छोड़ के जाना पड़ा उनको। इसके बाद का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स ऑफ ईच ऑफ मिंटो रिफॉर्म्स of 1909 and Government of India Act of 1919 as well as 1935। तो चलो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द साइज एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स एट द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल्स। भाई उस समय प्रोविंस बोलते थे, आज हम इनको स्टेट बोलते हैं, प्रोविंस बोलते थे, राइट। उसके बाद था सेपरेट इलेक्ट्रेट वेयर ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का है उसमें है द एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल, ये वहीं से आया भाई, बाई कैमरल। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, आज का नहीं है, हमारे PSC बहुत पुराना है। तो इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट, राइट। फेडरल कोर्ट क्या है? फेडरल कोर्ट में कोर्ट के इंटीग्रिटी की बात की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द लास्ट ब्लो टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। भाई पेपर पे कैसे आर्ग्यूमेंट करूं? जस्ट जोक्स अपार्ट। मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसके बाद ये हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक जो भारतीय जनता थी वो अंग्रेज़ों के अत्याचार
ब्रूटल रूल, नाइंसाफ़ी से अब एकदम ऊब चुकी थी, उसको अब नहीं गँवारा था। दूसरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था। हाँ, में ये भी शक था कि हमारे सैनिक अच्छा इस्तेमाल किए भी जा रहे थे वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के द्वारा। तो जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसमें सारा मटिया मेट होके रह जाए। तो यहाँ पे एक खुलबुलाहट मच गई सारे हमारे जो लीडर्स थे उनके अंदर और आम जनता के भीतर भी। तो अब एक फाइनल ब्लो देना बहुत ज़रूरी था, जिसको नाम हमने दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो बट भारत छोड़ो। मतलब सारे देश के लोग एक आवाज़ एक सुर में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत तो छोड़ना ही पड़ा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है दी एंड क्वेश्चन आंसर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। डोंट forget to like, subscribe and share and comment. Thank you very much.